मैथ्स का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माध्यिका और बहुलक। ठीक है, हमें नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ना है माध्यिका और बहुलक पे। क्यों, तो इस वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो एक ही टॉपिक को लेके चलेंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे? माध्यिका के बारे में सीखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम सीखेंगे माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो देखिए, माध्यिका निकालने का दो तरीका है। ठीक है, एक तो मेन हमारे एक फॉर्मूला दे दी गई होती है और एक जगह पे सम और विषम करके दिया होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे आंकड़े कुछ दिए होंगे, ठीक है, सीरीज में दिया होगा क्वेश्चन, तो वहाँ पे अगर सम संख्याएं दी होंगी, अगर जैसे कि 4 संख्या दी होगी, 6 संख्या दी होगी, 8 संख्या दी होगी, अगर सम नंबर्स के सीरीज दी होगी, तो वहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सी लगाएंगे? n/2वां पद, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, अपॉन में 2। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारी सम संख्याओं की सीरीज आंकड़े दी होती है तो हम क्या करते हैं? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और अपॉन में क्या करते हैं? 2 से भाग दे देते हैं। और यही चीज़ जब हमें विषम में दिया होगा तब क्या करेंगे? विषम के लिए हमारा फॉर्मूला अलग हो जाता है। क्या होता है? सिर्फ n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, सिर्फ हम ये करते हैं जब हमारी विषम संख्याओं की सीरीज दी होती है। अब ये तो आप फॉर्मूला जान गए कि माध्यिका निकालने का दो फॉर्मूला होता है। अगर इवन नंबर्स में दिया होगा तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब और नंबर्स में दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में, आयु है तो वर्षों में दी होगी, जो दे रखी है 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47 है। ठीक है, 7 अध्यापक एक विद्यालय में जिनकी आयु दे रखी है। ठीक है, सबकी। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब इन्हीं आंकड़ों का क्या करना है? माध्यिका ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? पहला स्टेप होगा कि जो हमें आंकड़े दी गई है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डैट मीन्स आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटा, फिर बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये आंकड़े दे दी गई है। अब आप देख सकते हैं कि कोई नंबर, बड़ी नंबर आगे, छोटी नंबर पीछे, ऐसे उल्टी सीधी दी गई है। तो उसको हम क्या करेंगे? आरोही क्रम में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो जब इन आंकड़ों को हम आरोही क्रम में अरेंज करेंगे तो क्या आएगा? 23 सबसे पहले आएगा, सबसे छोटा नंबर है, फिर है 25, फिर कौन सा नंबर है? 30, फिर कौन सा है? 32 है, फिर कौन सा है? 42 है, फिर 47, फिर 57। ठीक है, तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व कर लिया, पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल आंकड़े कितनी दी गई थी? 7 आंकड़े दी गई थी, है ना। 7 का मतलब है कि हमें क्या दे रखा है? विषम दे रखा है। 7 मतलब कि विषम, 7 हमारा विषम होता है ना, ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है। 7 आंकड़े दे रखी है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अब 7 आप जानते हैं विषम है, तो विषम के लिए हम कैसे माध्यिका निकालते हैं? विषम नंबरों के लिए माध्यिका इक्वल्स टू n/2 प्लस 1वां पद, बस। ठीक है, ये करते हैं हम लोग जब विषम संख्या दी होती है, आंकड़े विषम संख्या की आंकड़े दी गई होती है, तो क्या करते हैं? जैसे n = 7 था, 7 होता है ऑड नंबर यानी कि विषम, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? n/2 प्लस 1वां पद करते हैं। n का मतलब है कि 7, तो क्या करेंगे? 7/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, तो 1वां, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पद जो आगे लिख रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप छोड़िएगा नहीं, सिर्फ इतना करके छोड़ मत दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम, या पहले इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, क्या करेंगे? पहले इस चीज़ को सॉल्व करेंगे जो कि है 7/2। तो 7/2 का मतलब क्या है? तो देखिए 7/2 प्लस 1 आया। अब क्या करेंगे? 7 + 1 8, 8/2 वां पद। ठीक है, 8/2 मतलब कि 4th, 4वां पद। 4th पद कौन सा है? 4th का मतलब है कि अब हम कौन सा आंकड़ों में देखेंगे? जो हमें असेंडिंग ऑर्डर में हमने सॉल्व किया है, जो आरोही क्रम में लिखा है, इसमें से कौन सा नंबर देखना है? चौथा देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 आया है ना हमारा, तो क्या करेंगे? चौथा अंक देखेंगे इसमें से, जो आरोही क्रम में हमने लिखा था 1, 2, 3, 4, जो कि हमारा आया है 32। तो हमारा आंसर क्या होगा? माध्यिका की वैल्यू कितनी होगी? 32 होगी। ठीक है, माध्यिका की वैल्यू कितनी होगी? 32 होगी। आई होप सो गाइस समझ में आ गया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें दिया गया होगा सम संख्याएं। ठीक है, ये थी विषम संख्याओं के लिए, विषम संख्याओं की फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। अब हम देखेंगे सम संख्याओं के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 142, 143, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ भी हमारे सीरीज में दी गई है क्वेश्चन, और कितनी बालिकाओं का कहा गया, 8 बालिकाओं का, और ये हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले हमने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में अरेंज करेंगे। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब है सबसे छोटा सबसे आगे। तो सबसे छोटा है 133, फिर है 135, फिर है 137, फिर है 138, फिर है 140, फिर है 142, फिर है 148, फिर है 150। ठीक है, तो ये हमने अरेंज कर लिए आंकड़ों को आरोही क्रम में। अब क्या करेंगे, इसको गिनेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, जो कि क्या होता है, सम होता है ना, ये होता है इवन। 8 हमारा क्या होता है, सम होता है। सम के लिए हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, माध्यिका कैसे निकलता है, माध्यिका इक्वल्स टू n बाई 2वां पद प्लस n बाई 2 प्लस 1वां पद, है ना, और अपॉन में क्या करते हैं, 2 करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, n का मतलब क्या है, 8, तो 8/2वां पद प्लस n बाई 2, दैट मीन्स 8/2 प्लस 1वां पद, और अपॉन में क्या करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको सॉल्व करिए। 8/2 का मतलब है 4th पद प्लस यहाँ पे क्या होगा, 8/2 प्लस 1, दैट मीन्स कितना, 5वां पद। ठीक है, अपॉन में 2। तो 4वां पद कौन सा है, देखिए हमने जो सीरीज अरेंज करी थी उसमें 4वां कौन सा है, 1 2 3 4, 138। ठीक है, 4th नंबर पे क्या आ रहा है, 138 आ रहा है, प्लस 5वां कौन सा अंक है, संख्या है, 1 2 3 4 5, 140 है ना, 138 प्लस 140 अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 138 प्लस 140 क्या होगा, 278/2, और इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 139, और जो कि हमें सेंटीमीटर में दे रखा था, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, जो कि है 139 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप सो गाइस आपको समझ में आ गया, सम नंबर्स के लिए भी और विषम नंबर्स के लिए भी। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित सारणी में 40 खिलाड़ियों के जूतों की नाप के नंबरों के आंकड़े दिए गए हैं। एक तरफ दिया गया जूतों की नाप जो कि है 4 5 6 7 8, और एक तरफ दिया गया है खिलाड़ियों की संख्या जो कि है 6 5 8 15 और 6। ठीक है, माध्यिका क्या करना है, हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने का तो आप फॉर्मूला जानते हैं कैसे करते हैं, जब सम दिया होता है, जब सम दिया होता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक सीरीज़ तो दी नहीं गई है जो उसको हम आरोही क्रम में करेंगे। जब एक सीरीज़ दी गई होती है, एक लाइन में क्वेश्चन दिया होता है, तो उसको क्या करते हैं, आरोही क्रम में करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, पद दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, तो क्या करेंगे, या तो आप इन सभी का सम निकाल लीजिए। ठीक है, जो 6 5 8 15 6 दिया है इसका सम निकाल लीजिए, नहीं तो फिर आप क्या करिए, एक जगह पर संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जूतों की नाप, यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता, यहाँ पे लिखेंगे खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है, तो चलिए फिर लिखते हैं ऐसे ही। एक तरफ लिखेंगे जूतों की नाप, एक तरफ लिखेंगे बारंबारता, यहाँ पर आप इसको पद भी लिख सकते हैं। ठीक है, पद बारंबारता, और यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता कहते हैं, जिसको प्लस करते हैं। अब ये हम कैसे निकालते हैं, आइए ये देखते हैं। जूतों की नाप हमें दे रखी है 4 5 6 7 8, उसको ऐसे ही लिख लीजिए 4 5 6 7 8। बारंबारता भी दी गई है नीचे वाली लाइन में, उसको लिख लीजिए 6 5 8 15 और 6। अब क्या निकालना है हमें, संचयी बारंबारता निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, पहला वाला नंबर ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, 5 प्लस 6 11, ऐसे प्लस करते जाते हैं। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है। फिर यहाँ पे क्या है 8, अब 8 और 11 को प्लस करिए, 8 प्लस 11 19, 15 प्लस 19 34, 6 प्लस 34 40। ठीक है, तो अब हमें मतलब किससे है, 40 से मतलब है। ये 40 हमारा क्या है, सम है कि विषम है,
सम आए हैं ना, जब पदों की संख्या सम दी गई होती है तो हम क्या करते हैं बारंबार, तो हम क्या निकालना था, हमें माध्यिका निकालनी थी। तो जब हमें सम दी गई होती है जो कि है 40, ठीक है, दैट मीन्स n दे रखी है, यहाँ पे सम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल्स टू 40, ठीक है। और ये n 40 दे रखा है, दैट मीन्स ये क्या है, सम है ना। जब सम संख्या दी होती है तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, देखिए माध्यिका कैसे निकालते हैं, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, और अपॉन में 2, ये करते हैं। अब क्या करेंगे, n/2 का मतलब है 40/2वां पद प्लस n/2 40/2 प्लस 1वां पद, और अपॉन में क्या करेंगे 2। अब देखिए 40/2 का क्या मतलब है 20वां पद प्लस 40/2 मतलब 20 प्लस 1 21वां पद अपॉन में 2, ठीक है, इतना समझ में आया। आप क्या करेंगे 20वां पद प्लस 21वां पद। अब इतना निकालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमें वां पद हटाना भी तो है, ये कैसे हटेगा, तो हम क्या करेंगे, ये 20 आया ना, 20 को हम देखेंगे अपने संचयी बारंबारता में, ठीक है, और 20 से छोटा नहीं लेंगे, या तो 20 लेंगे या तो 20 से बड़ा लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 20 से छोटा नहीं लेना है, तो 20 या तो 20 से बड़ा, जो कि कितना है 34, और 34 के सामने कौन सा पद आ रहा है, हमें पद से मतलब है ना, क्या लिखा है 20वां पद, तो हमें पद से मतलब है। 20 लाई करेगा इसमें, ठीक है, 20 लाई करेगा इसमें जो कि है 34, और 34 के सामने पद कौन से दिए रखी है 7, तो हम क्या करेंगे 20वां पद के नीचे लिखेंगे 7 प्लस 21वां पद। अब 21 कहाँ लाई करेगा बताइए, 21 भी इसी में लाई करेगा जो कि है 7, तो यहाँ पर भी हम 7 लिखेंगे, 7 प्लस 7/2 जो कि आया 14/2, आंसर आया 7। तो माध्यिका हमारी कितनी है 7 है, ठीक है। आई होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अब माध्यिका निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।